राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 18 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि होगी, आज क्या नक्षत्र होगा, आज का राहु काल क्या होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल होगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी है तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे। साथ ही बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की, तो उनका आज का दिन कैसा होगा, क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उनको उत्तम फल प्राप्त हो। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में बात करेंगे, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, क्या उपाय करें इस साल कि जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसके बारे में बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन बुधवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण सप्तमी, दोपहर 1:35 तक। उसके बाद अष्टमी तिथि होगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद सुबह 12:23 तक। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। योग की बात करें तो प्रीत योग सुबह 7:40 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। करण की बात करें तो भव करण दोपहर 1:35 तक। उसके बाद बालव करण होगा। चंद्रमा शाम 6:35 तक कुंभ राशि में, उसके बाद मीन राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आज के दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो आज घर से तिल या धनिया खा करके इन दिशाओं में निकले तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का भरपूर सहयोग आज आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है जिसका लाभ आने वाले समय पर प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नया निवेश आज आपके लिए उत्तम रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो किसी हरे रंग की वस्तु का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपके कार्यों की सराहना होगी। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे और सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग हैं। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए वरना कार्यों में रुकावट आ सकती है। उपाय की बात करें तो गरीब को फलों का दान करें,
तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज परिश्रम की अधिकता रहेगी, मेहनत का पूरा फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। कार्यों में बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, सभी दिन एक से नहीं होते हैं। कल आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में सभी का कामों को स्वयं देखें, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में आज नया निवेश करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज मानसिक तनाव से बचकर रहिए। उपाय की बात करें तो शिव मंदिर में चावल का दान दीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधु, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, आगे की राशियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि हमें हर कार्य में सफलता मिले तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए बंधु, आप सभी कार्यों में सफलता चाहते हैं, कैरियर व्यापार में उन्नति चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रेम संबंध मधुर करना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही 3 काम कीजिए। आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेली को मिलाकर इनमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और अपने इष्ट देव का दर्शन करें। कराग्रे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यदि इस मंत्र को बोल सकते हैं तो अपने हाथ की हथेलियों को इस तरह देखते हुए आप इस मंत्र को बोलें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको सभी तरह की इच्छाएं प्राप्त होंगी। इसके साथ ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उसके बाद स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर के पूजा करें। शाम को भी दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप पर ज़्यादा पूजा करने का समय नहीं है तो आप कम से कम अपने इष्ट देव के चालीसा का या उनकी माला का, किसी मंत्र की माला का 1 माला जप अवश्य कीजिए। सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक जलाना शुरू कीजिए। बंधुओं, इसके साथ ही भगवान को चंदन लगाने के बाद अपने मस्तक पर भी चंदन का तिलक लगाइए। आप ये सामान्य उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही गारंटी के साथ, ये शास्त्रों का प्रमाण है, इन उपायों को करने से आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, आपको हर तरह के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बड़ा विशेष उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, आपकी सेहत में सुधार होगा, पुरानी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, कारोबार में धन लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाई बहन और मित्रों का आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अधिकारी और सहकर्मियों के सहयोग से सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आज आपकी व्यापारिक यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। धन वृद्धि के योग हैं। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए, तो आपका दिन बहुत उत्तम होगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज आपकी नई योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कोई नया मकान या वाहन खरीदने का योग बनेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, वरना अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होगा। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में सफ़ेद बर्फी का दान दीजिए और प्रसाद रूप में बांटिए, तो भगवती की कृपा से आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना किसी से विवाद हो सकता है। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, शत्रुओं से सावधान रहें। व्यापार में कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी सिर्फ इतनी है, अपनी सेहत को लेकर के लापरवाह न हो। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और चना खिलाइए, आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न कर लेते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि घर में किस तरह के पक्षियों की फोटो लगानी चाहिए जिससे घर की सुंदरता भी बनी रहे और उन पक्षियों को लगाने से वास्तु के अनुसार हमारे घर में खुशियां भी बनी रहे। देखिए बंधु, घर में बच्चों के साथ बैठी हुई चिड़िया का चित्र लगाइए, ये बहुत उत्तम रहता है। बच्चों के पढ़ने के स्थान पर तोते का चित्र लगाइए तो उनका मन पढ़ाई में लगता है। तोता सुखदेव जी का प्रतीक है। आप हंस के जोड़े की तस्वीर अपने बेडरूम में लगाइए तो पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। सारस के झुंड की बड़ी तस्वीर यदि अतिथि कक्ष में लगाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मोर का चित्र आप अपने घर में मंदिर में लगाइए तो घर के मंदिर से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपका मन आपके मंदिर में पूजा में लगेगा। तो बंधुओं, आप इस तरह के पक्षियों की तस्वीरें, फोटो अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखिए, वरना पेट खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को पीले चावल दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा का योग है। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज पुराने किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। घर में खुशियां आएंगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो गरीब को काले चने का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मानसिक तनाव की स्थिति से बचिए। सेहत का आज विशेष ध्यान रखना है। किसी से भी विवाद नहीं करिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। नौकरी में मेहनत अधिक करनी होगी, तभी जाकर के कार्य पूरे होंगे। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके कीजिए, वरना धन हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखनी है? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से झगड़ा हो सकता है।
उपाय की बात करें तो मंदिर में दूध का दान दीजिए। भगवत कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 18 जून, जिनका जन्मदिन है आज। हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, आपकी सेहत उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 9 बनता है। मंगल का अंक 9 माना जाता है। 9 अंक वाले लोग साहसी और पराक्रमी होते हैं, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। लीडरशिप का गुण इनके अंदर होता है। 9 अंक वाले लोग चालाक और चंचल स्वभाव के होते हैं। लड़ाई झगड़ों में इनको विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। ये विचित्र रूप से साहसिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। यदि शुभ तारीख की बात की जाए तो 9, 18 और 27 शुभ तारीखें हैं। शुभ अंक 1, 2, 5, 9, 27 और 72। शुभ रंग की बात करें तो लाल, केसरिया और पीला इनके शुभ रंग होते हैं। अब आने वाले साल की बात करें तो आने वाले साल में आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। नौकरी की बाधाएं दूर होंगी, आपको नई नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। इस साल आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, लेकिन फिर भी लापरवाही करने से बचेंगे। जो लोग राजनीति से संबंधित हैं उनको इस साल विशेष सफलताएं मिल सकती हैं। मित्रों का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार और जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद ना करें। परिवार से संबंधित समस्याओं का भी समाधान इस साल होगा। व्यापार में सफलता के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जल्दबाजी में व्यापार में कोई निर्णय लेने से बचें। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। जिन विद्यार्थियों का आज जन्मदिन है उनको इस साल बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। विवाह के योग बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका इस साल विवाह हो सकता है। महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी इस साल पूरी होंगी। बंधुओं, आने वाला साल आपका पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर होगा। यदि कुछ आप सामान्य उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल आप अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और विष्णु जी की उपासना कीजिए। रोज हनुमान चालीसा का एक पाठ कम से कम कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय सामान्य करते हैं तो आने वाला साल आपका बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज बुधवार है। कामयाबी और सफलता पाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कीजिए और आप आज बुधवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए और लगातार 5 से 7 बुधवार कीजिए। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आ रही है, जीवन में आपको कामयाबी और सफलता नहीं मिल रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप मेहनत करते हैं लेकिन पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप किसी भी बुधवार से ये प्रयोग शुरू करें और प्रतिदिन करें और विशेष रूप से बुधवार के दिन करते रहें। आप हर दिन गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गणेश गायत्री मंत्र क्या है? ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करना शुरू कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधुओं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह के चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। गायत्री मंत्र महामंत्र कहा जाता है, इसीलिए हर देवता से संबंधित गायत्री मंत्र का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। तो आपको अपने जीवन में कामयाबी पानी चाहिए, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो आप गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए। विघ्नहर्ता की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। बंधुओं, बहुत चमत्कारी प्रयोग है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। बंधुओं, यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत उत्तम हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।